in this video we will clear the two concepts. First LCM and second is HCF. Let's take an example for both 18, 36 and 45 and one more example 5, 6 to 5. इन दोनों का LCM निकालना है. HCF 84 and 144. HCF निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आज के वीडियो में ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. पहले एलसीएम करते हैं. 18, 36, 45. एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2. प्राइम नंबर तो पता होगा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7. ये सारे क्या है, ये प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है. तो हमने 2 लिया. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. ये नहीं जाएगा, ये एज इट इज उतर जाएगा. अब 2 की टेबल से अगेन ये नहीं जाएगा, ये एज इट इज उतरेगा. 2 9 जा 18, 45 एज इट इज. अगेन अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. ये जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 1 इधर गया, 3 5 जा 15. ये सॉल्व कैसे होता है, ये डिवाइड करना होता है. ये 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ना, बस वैसे ही सॉल्व करते हैं एलसीएम. 3 1 जा 3, 1 जा 3, 3 5 जा 15. अब 1 बचता है 5, 5 1 जा 5. तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 into 2 into 3 into 3 into 5. ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 2 जा 10 पहले रख लेते हैं. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. तो क्या आ गया, 180. ये इसका एलसीएम आ गया, ये आंसर है. अब एलसीएम का सेकंड क्वेश्चन 5 6 2 5, 5 6 2 5. अब ये लास्ट में 5 है, तो या 5 की टेबल से जाएगा, सबसे पहले तो 5 की टेबल से कर लेते हैं, या 3 से जाएगा. 3 1 से 3, पहले 5 से ही कर लेते हैं ताकि छोटा हो जाए तो और इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सी टेबल से कट हो सकता है. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 इधर कैरी गया. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. 10 हो जाएगा ना, तो 12 में से इधर से ये कैरी इधर गया बचा, तो 12 हुआ. 5 2 जा 10. अब 12 में से 10, तो ये क्या बचा, 2 5 5 जा 25. ये डिवाइड करते हैं हम. 5 6 2 5 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो जो आएगा क्वेश्चन वो यहाँ लिखा जाता है. अगेन 5 2 जा 10, 1 गया. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अगेन 5 से 5 4 जा 20, ये दोनों 5 5 जा 25. अब 5 9 जा 45. अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो एलसीएम हमारा आ गया 5 into 5 into 5 into 5 into 3 into 3. ठीक, अब अगर यहीं पे एक कंसेप्ट और समझना चाहे हम, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट अगर यही क्वेश्चन होता कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, है ना, 5 6 2 5 का अगर स्क्वायर रूट बोल देता कि ये निकालिए 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये मेथड सेम रहता. इसमें क्या हो जाता है, जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करते तो ये एलसीएम इस तरह से निकालने के बाद इसकी क्या कर देते हम, पेयरिंग कर देते. स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हम, ये आता सेम 5 into 5 into 5 into 5 into 3 into 3. ठीक है, अभी क्या कर देंगे हम, पेयरिंग कर लेंगे. 5 5 3, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा 5 5 3. तो ये इसका जो मल्टीपल होगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा, और उसका स्क्वायर रूट निकाल के कमेंट में आंसर करिए. नेक्स्ट कंसेप्ट एचसीएफ. तो पहले एचसीएफ किस मेथड से करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. क्वेश्चन हमारा ये है एचसीएफ का 84 और 144. तो 144 को क्या करते हैं, अंदर रख देते हैं 84. अब 84 की टेबल पढ़ना है कि 144 से ज्यादा ना जाए, तो इसको चेक कर लेते हैं. 2 8 टू जा 16 हो जाएगा. 2 अगर 2 से हम डिवाइड करना चाहें तो 84 2 टाइम्स अगर ले जाएंगे, तो ये इस वाले को चेक किया करो कि 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, लेकिन यहाँ है क्या 14 है, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स. 84 1 जा 84, 0 8 9 10 11 12 13 14 60. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये 84 उठा के यहाँ रख देंगे. एचसीएफ का क्या रूल होता है, ये 84 यहाँ आ जाएगा, ये वाला. ठीक, फिर टेबल 1 टाइम जाएगा 64, क्या आया 24. अब क्या करेंगे, फिर वही 60 को उठा के यहाँ रखेंगे. अब कितनी बार जाएगा 24. 3 2 जा 6, 3 टाइम नहीं जा सकता, 2 टाइम जा सकता है. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स ले जाते हैं. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 48. 10 8 गए, क्या बचा 2. ये माइनस होता है, ये माइनस होता जाता है डिवीजन की तरह. और यहाँ 5 4 क्या बचा 1. ठीक, अब क्या करेंगे 24 को उठा के यहाँ ले आते हैं. ठीक, सेम 12 की टेबल कितनी बार पढ़ी, 2 बार. 12 2 जा 24, तो ये कैंसिल हो गया. अब इसका एचसीएफ आया क्या, एचसीएफ ये आया 12 एचसीएफ. ठीक है,
तो ये जो लास्ट में आता है ना, जिसको सॉल्व करने से यहाँ पर कट हो जाता है, वो उसका एचसीएफ हो जाता है। तो 84 और 14 का एचसीएफ क्या हो गया? 12 हो गया। तो ये आंसर है, एचसीएफ 12 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो कैसे करेंगे? 84 का एलसीएम लेंगे अलग से और 144 का एलसीएम लेंगे अलग से, ठीक है। दोनों के एलसीएम में जो कॉमन रहेगा वही उठा लेंगे। चलो करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। इसको करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 2 3 7, 2 2 3 2 2 3। तो क्या कर लेंगे हम? एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पहले लिख लेते हैं, ये ऐसे लिख लेना वरना कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोगों को। ऐसे पहले लिख लेना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इधर लिख दो एंड 2। अब ये 2 एक बचा, 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना ही है ना। 2 टाइम्स 3 है और 4 टाइम्स 2 है, तो ये हमारा ये कॉमन दिख रहा है हमको, ये कॉमन है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। ये जो होगा ये हमारा एचसीएफ होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 4 3 12। तो आया ना सेम, यहाँ से भी एचसीएफ 12 आ रहा है और यहाँ से भी एचसीएफ 12 आ रहा है। बस क्या है डिफरेंस? क्या है? ये एचसीएफ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला गया और ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से ये निकाला गया। इसमें एलसीएम का क्या था? एलसीएम ये इस तरह से निकाला गया क्योंकि ये अलग अलग गिनती दी हुई थी, अलग अलग नंबर्स दिए हुए थे, इसको इस तरह से निकाला गया। और ये क्या है? एक बड़ी गिनती थी, इसको एलसीएम निकाला गया। इसमें हमने एक और कंसेप्ट क्लियर करा दिया, क्या? स्क्वायर रूट, अंडर रूट निकालना। इसमें 2 2 की पेयरिंग होती है और अगर वही हम क्यूब रूट निकालना चाहें तो क्यूब रूट में क्या होता है? 3 3 की पेयरिंग हो जाएगी। क्यूब रूट क्या होता है? ऐसे इस तरह से यहाँ पर 3 लिखा होता है, इस तरह 4 की पेयरिंग भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि हमको कितने की पेयरिंग करनी है। क्यूब रूट में 3 की पेयरिंग होगी, स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग होगी। तो ये है इसको और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने ताकि प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस की जाएगी मैथ्स में उतना ज्यादा कमांड होगा। ओके, थैंक यू।